जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भाई मनोज मंतशर जो कि बॉलीवुड से आते हैं, उनका कहना है कि हिंदुओं को 50 टुकड़ों में बांटा जाएगा। जाहिर सी बात है, अभी जैसा समय इस समय देश में चल रहा है, उसको देखकर हर कोई इसी बात को लेकर चिंतित है कि भाई कौन क्या करने वाला है, ये कौन बताने वाला है। और इसी को लेकर मनोज मंतशर का ये जो बयान सामने आया है, ये भी कई लोगों को विचलित कर रहा है। दरअसल लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर ये बातें उपज कहाँ से रही। वहीं मनोज मंतशर ने जो अपनी बातें कही हैं, उन बातों में उन्होंने कई सारे तथ्य भी बताए हैं। हालांकि इन तथ्यों से कई लोग वाकिफ नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा तबका है जो कि मनोज मंतशर की बातों को सही मानता है। जरा समझ लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने इस बखान में, और फिर समझ में आएगा कि भाई असल में मामला किस बात को लेकर है। बॉलीवुड के गीतकार और लेखक मनोज मंतशर ने लखनऊ का नाम बदलने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अगर शास्त्रों में लिखित हमारे शहरों का नाम इतिहास में बदल गया तो उन्हें आज भी बदला जाएगा। लखनऊ और गाजीपुर के नाम बिल्कुल बदलने चाहिए। वाराणसी में शुक्रवार रात रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में काशी शब्दोत्सव के दौरान उन्होंने ये बात कही। मंतशर ने कहा कि अब तक जो नाम बदले गए हैं वो सही किए गए हैं, क्योंकि जो नाम रखे गए हैं वे बदले नहीं गए। जो नाम कभी हुआ करते थे उन नामों की तरफ हम वापस लौटें। अतताइयों लुटेरों ने अपने झंडे गाड़ रखे थे, वो झंडे अब उखाड़ देने चाहिए। इसमें गलत ही क्या है? यदि लखनऊ का नाम हमारे शास्त्रों और इतिहासों में पहले कुछ और हुआ करता था तो वही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबा तुलसीदास दलित स्त्री विरोधी नहीं थे। कुछ लोग हिंदू धर्म को 50 अलग अलग खंडों में तोड़ना चाहते हैं। ऐसी बातें आपके सामने होती रहेंगी। यही तो सनातन परंपरा की परीक्षा है। आप बांटना मत, हम पानी की धारे हैं, हम कांटे से कटते नहीं, हम बांटे से बंटते नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान पर मनोज मंतशर ने कहा कि आप लोग उनका मार्कशीट देख लीजिए, कितना पढ़े लिखे हैं वो। मुझे एक बहुत बड़ा संदेह है, बस इतना ही कहूँगा कि इसमें राजनीति हो रही है। मनोज मंतशर ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करी। समिट पर उन्होंने कहा कि योगी के कार्यकाल में जीडीपी 11,000 करोड़ से बढ़कर 23,000 करोड़ रुपए हो गई, दुगनी से भी ज्यादा। दुनिया के इन्वेस्टर यूपी में सुरक्षित महसूस करते हैं, कोई पैसा डालने से सोचता नहीं है। योगी ने वादा किया है कि जितना हमारा जीडीपी है उतना ही इन्वेस्टमेंट भी लेकर आएंगे। मनोज मंतशर ने कश्मीर पर कहा कि कुछ बरस पहले चैलेंज दिया गया था कि किसी में हिम्मत है तो कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहराकर दिखाए। तब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री भी नहीं थे, फिर भी वे गए। राहुल गांधी को भी वहां जाना चाहिए, आज वहां पर झंडा लहरा रहा है। केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों को सलाम है। शब्दोत्सव कार्यक्रम में मनोज मंतशर ने करीब 45 मिनट तक संबोधित दिया। इसके अंतिम सत्र में उन्होंने कहा कि 11वीं सदी से पहले भारत में औरत शब्द का प्रचलन नहीं था, ये अरब से आप भारत में आया है। भारत में नारी या स्त्री शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। रुद्रा कन्वेंशन सेंटर में आप संकल्प लीजिए कि किसी को औरत नहीं कहेंगे। कार्यक्रम के दौरान काशी के युवाओं का उत्साह देख मनोज मंतशर काफी हैरान रह गए। बार बार फैंस और ऑडियंस की ओर से मनोज भैया जिंदाबाद हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही थी। काशी शब्दोत्सव में मनोज मंतशर ने कहा कि हमें ये पढ़ाया जाता है कि ताजमहल किसने बनवाया, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता कि काशी, मथुरा और सोमनाथ को किसने तहस नहस किया। हमें बताया गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने मारा, लेकिन ये नहीं बताया गया कि गुरु गोविंद साहब के साहिबजादों को जिंदा दीवार में आखिर किसने चुनवाया। इतिहास उतना ही पढ़ाया गया जिससे आपका भला होता। मनोज मंतशर यूपी के अमेठी के रहने वाले हैं। उन्होंने गलियां, तेरे संग यारा, कौन तुझे यूं प्यार करेगा, इस तरह के कई सारे फेमस गाने भी लिखे हुए हैं। मनोज मंतशर साफ तौर पर पहले भी कह चुके हैं कि भैया मेरे नायक तो मोदी है, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने शहरों के नाम बदले जाने को लेकर जो बात कही है, उसमें कहीं ना कहीं आपको भी एक प्रसंग देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा है। दरअसल जिस तरीके से पहले के समय में नामों को बदला गया है, नामों के साथ छेड़खानी करी गई, वो वाकई में अगर आप उनके कारणों को जाकर पता करने की कोशिश करेंगे तो आपको भी यही चीज़ फील होगी कि भाई काफ़ी गलत चीज़ें हुई। लेकिन बात वही, आज की तारीख में यदि नाम बदलने का काम सरकार शुरू करती है और कल को किसी और की सरकार सत्ता में आती है तो फिर वो भी इसी प्रचलन को आगे बढ़ाएगी, और फिर जो ये नाम को लेकर जो जद्दोजहद है ना, ये यूं ही बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि यदि आप सभी लोगों को कन्विंस करके इस काम को करते हैं तो फिर भी एक बार ठीक है, वरना आने वाले समय में जो अराजकता इस चीज़ को लेकर फैल सकती है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा विभत्सक होगी। हालांकि ये एक बहुत ही बड़ा मैं कहूँगा मतलब हाइपोथेसिस कह सकते हैं इसको, या कुछ भी कह सकते हैं आप, कि ये एक बहुत ही सपनों में आने वाली चीज़ है कि भाई सत्ता कभी ऐसी आएगी जो इस तरह के नामों को बदलने की चेष्टा करेगी। मतलब आप ज़रा सोचिए कि लखनऊ का नाम अब किया जा रहा है लक्ष्मणपुर, होशंगाबाद का नाम किया गया है नर्मदापुरम। इन नामों को यदि कभी कोई बदलने की कोशिश करेगा तो आपको क्या लगता है ये नाम बदल पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि इन नामों का भी कोई बदल पाएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।